जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इस्लाम ने किसी दिन को, जिन दिनों को इस्लाम ने ख़ुद कोई ईद मुकर्रर किया है उसे ईद करार दिया जा सकता है या दिया गया है, लेकिन अपनी तरफ से यूँ अगर अल्लाह ताला की नेमतों वाले दिनों पर ईद के इतलाक़ शुरू हो जाएंगे तो मेरे ख़्याल में इंसान की ज़िंदगी में कोई सांस ऐसा नहीं है जिसमें अल्लाह की दर्जनों नेमतें बल्कि बेशुमार नेमतें ना हों। कुरान कहता है वइन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह की बेशुमार नेमतें इंसान पर हो रही हैं, लम्हा बलम्हा हो रही होती हैं, तो फिर क्या हर नेमत पर अगर ईदें मनाने शुरू हो जाएंगे तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। और अगर कोई कहे नहीं जी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत चूँकि बहुत बड़ी नेमत है, तो मैं कहूँगा कि बिल्कुल इस बात में दो राय नहीं है कि आपकी विलादत बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन आपकी बासत भी बहुत बड़ी नेमत है, आपका चलना भी बहुत बड़ी नेमत है, आपका कुरान की एक एक आयत नाजिल होना बहुत बड़ी नेमत है, आपका एक एक इरशाद फरमाना बहुत बड़ी नेमत है, आपका हिजरत करना बहुत बड़ी नेमत है, आपका जिहाद पे जाना बहुत बड़ी नेमत है। फिर ये अगर नेमतों का आप गिनती करके सब पर ईद के इतलाक़ शुरू कर देंगे तो आपको हर रोज़ ईद बनाना पड़ जाएगी और आप उम्मत को एक बहुत बड़ी मुश्किल में डाल देंगे। पहले मैं आपको ये बता चुका हूँ इस पर कि इस्लाम ने इसको ईद का इजाज़त क्यों नहीं दी, इसको बतौर ईद मनाने की। अब आपको बताता हूँ कि अहले बिदअत ने इसको ईद कब करार दिया, कब से इस पर ईद का इतलाक़ होने लगा। पहले 12 वफ़ात कहा जाता था, फिर इसको कहा जाता जी ये मौलूद, एक ज़माने तक इस पर सिर्फ मौलूद का इतलाक़ होता था। फिर जनाब मौलूद के बाद इसको कहा जाने लगा जी मीलाद शरीफ, फिर वो मीलाद शरीफ से ये निकल आया जी जिश्न मीलाद, फिर निकला उसके बाद चलते चलते जनाब जिश्न ईद, मीलादुन्नबी, और अब पता नहीं ईदों की ईद और सबसे बड़ी ईद कहकर और पता नहीं क्या मुखालिफिन को इतना तंज का निशाना बनाया जाता है कि आप सोच नहीं सकते। ये ईद का नाम इनको किसने दिया है? जैसे ये कहते हैं, पिछले मैंने वीडियो में आपको बताया ये ईद का नाम इसको कैसे कहा जाता है, ज़रा वो भी सुन लें, और किसने इनको ये इसका नाम ईद बना के दिया है। इनकी किताब है तज़किरा अकाबिर अहले सुन्नत, बरेलवियों की किताब है, सफ़ा नंबर 559। उस पर लिखा हुआ है कि हज़रत इनके बरेलवियों के एक मौलवी थे नूर बख्श तवक्कुली साहब, उनके सवाने हयात बयान करते हुए कहते हैं कि आप ही की मसाई जमीला से, यानी नूर बख्श तवक्कुली साहब ये आज से 50-60 साल पुराने बुजुर्ग के बारे में तज़किरा करते हुए कहते हैं कि आप ही की मसाई जमीला से मुत्तहिदा हिंदो पाक में 12 वफ़ात के बजाय ईद मिलादुन्नबी के नाम से तातील होना करार पाई। ये इनकी मेहनतों और कोशिशों से 12 वफ़ात को ईद मिलादुन्नबी कहा जाने लगा। इसी तरीके से इनकी एक किताब है सीरत रसूल अरबी, वो इलियास कादरी के मकतबतुल मदीना से छपी है। उन्होंने उसके ऊपर मुकदमा लगाया और मुकदमे में ये लिखा है आपने गवर्नमेंट की गज़ट में 12 रबीउन नूर शरीफ के लिए ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मंजूर करवाया और इस दिन की आम तातील पास करवाई, यानी इस पर ईद मिलादुन्नबी का इतलाक़ वो गवर्नमेंट से करवाया गया और अभी के थोड़े ज़माना पहले करवाया है। इसी तरीके से ये जो सीरत रसूल अरबी का हवाला मैंने पढ़ा है सफ़ा नंबर 19 से। एक और किताब है अज़मतों के पासबान, इसके सफ़ा नंबर 337 पे है 12 रबीउल अव्वल शरीफ को आम तौर पर 12 वफ़ात कहा जाता था। यह हज़रत अल्लामा तवक्कुली की कोशिशों का नतीजा था कि गवर्नमेंट की गज़ट में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मंजूर करवाया और इस दिन की आम तातील मंजूर करवाई। इसी तरीके से तज़किरा उलमाए अहले सुन्नत वल जमात लाहौर, इसके सफ़ा नंबर 260 के ऊपर ये कहते हैं आप ये नूर बख्श तवक्कुली साहब के तज़किरे में कि आपकी दीनी खिदमात में यह नहायत ही अहम काम है कि आपने गवर्नमेंट के गज़ट और सरकारी कागजात में 12 वफ़ात की गलतुल अवामी इस्तिलाह को ईद मिलादुन्नबी के नाम से तब्दील कराने की जद्दोजहद की और इसमें यहाँ तक कामयाब हुए कि गवर्नमेंट से इस मुक़द्दस दिन की तातील मंजूर करवाई और आज यही तातील खुदा के फजल से आज़ादी की अहम तकरीब की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। इन लोगों की मुखलिसाना अकीदत ने जिस दिन की अहमियत को वाज़े करने के लिए कोशिश की वो दिन आज ईद मिलाद के नज़ारों से मुल्क के मुसलमानों की मुक़द्दस तकरीब बन गई। गवर्नमेंट के इतना मुक़द्दस दिन था और नूर बख्श तवक्कुली साहब ने इस 12 वफ़ात को ईद मिलादुन्नबी का नाम करवा दिया, तो हज़रत साहब की बहुत बड़ी मेहनत है कि इन्होंने जनाब 12 वफ़ात को ईद मिलाद का नाम दे दिया। अभी इनसे ये बईद नहीं है कि ये अंग्रेज़ को भी कहेंगे कि ईद मिलादुन्नबी का चूँकि नाम तब्दील अंग्रेज़ ने किया लिहाजा उनकी भी बड़ी मेहरबानी, उन्होंने भी इनको ये नाम दे दिया, क्योंकि नूर बख्श तवक्कुली की सिर्फ मेहनत तो नहीं थी, मेहनत इन्होंने की और पास अंग्रेज़ ने किया, तो दोनों की मेहरबानी अभी अनकरीब उनकी मेहरबानी भी आ जाएगी। ये 5वां हवाला है कि किताब है माहनामा ज़ियाए हरम, उसमें ईद मिलादुन्नबी नंबर, उसमें भी ये है कि इस इजलास का एजेंडा ये था कि 12 रबीउल अव्वल शरीफ को 12 वफ़ात कहने के बजाय ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाए, सरकारी कागजात में ईद मिलादुन्नबी का नाम इस दिन आम सरकारी तातील कराई जाए। तमाम उलमाए कराम और मशाइख़ उज़्ज़ाम ने इस तजवीज़ से इत्तिफ़ाक़ करते हुए इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए आपका साथ दिया, आपकी शब व रोज़ मेहनत और अंग्रेज़ गवर्नमेंट से ख़त्तो किताबत के ज़रिए दलाइल की बिना पर अपने मकसद में कामयाब हुए। गवर्नमेंट की गज़ट और सरकारी कागजात में 12 वफ़ात की
की अवामी गलती को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तब्दील करवाया, इस दिन आम तातील मंजूर करवाई। ये है अंग्रेज़ का इनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान। इसी तरीके से छठी किताब कहते हैं कि जनाब अंजुमन मोइनुल इस्लाम ने, जिसका क़याम 1930 में अमल में आया था, सरकार इंग्लिशिया से दरख्वास्त की कि कैलेंडरों और डायरियों में 12 वफ़ात का जो लफ्ज़ लिखा जाता है वो गलत है, इसके बजाय ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लफ्ज़ होना चाहिए। चुनांचे गवर्नमेंट ने अंजुमन की इस तजवीज़ को कबूल कर लिया। फिर उस वक़्त से इस तातील को भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जाने लगा। तो एक मेहनत तो बरेलवी मौलवियों की है और दूसरी इनके साथ जो साथ ताउन करने वाले लोग थे, इनके मुआविनीन और मुअय्यदीन और इनके यहाँ समझो कि इनका इस मामले में मददगार वो अंग्रेज़ गवर्नमेंट हुई। इसी तरीके से ये एक और हवाला है कि आपने गवर्नमेंट की गज़ट और सरकारी कागजात में 12 वफ़ात को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से तब्दील कराने की जद्दोजहद, इसमें यहाँ तक कामयाब हुए कि गवर्नमेंट से इस मुक़द्दस दिन की तातील मंजूर करवाई। ऊपर वाला हवाला रसाइल मिलाद महबूब सफ़ा 330, और ये जो हवाला है ये तज़किरा सैयदना गौस आज़म के मुकदमा सफ़ा नंबर 8 के ऊपर ये मौजूद है। ये मैंने आपके सामने जो तकरीबन 6-7 हवाले पेश किए हैं, इनसे ये बात पता चली कि ये 12 वफ़ात पर ईद मिलादुन्नबी का इतलाक़ करना ये कोई बहुत पुराना नहीं है। ये थोड़ा ज़माना पहले बरेलवियों के पीरों ने करवाया और अंग्रेज़ से करवाया। लिहाजा बरेलवियों ने अपने पीरों का तो शुक्रिया अदा किया, लेकिन अंग्रेज़ों का शुक्रिया वो दिल से अदा करते हैं, ज़बान से नहीं। उसका इंतज़ार करें, कुछ अरसे के बाद अंग्रेज़ों का भी ज़बान से शुक्रिया अदा करना शुरू हो जाएंगे। वस्सलाम या बातिल को शक मुफ्ती नजीबुल्लाह उमर।